तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमने एसएससी जीडी के लिए यूपी पुलिस के लिए अपना जो है वीर बैच स्टार्ट करा हुआ है, तो उसमें हम कर रहे हैं अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो एसएससी जीडी के भी और जो हमारे यूपी पुलिस के भी जितने भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, उन सभी के जो है मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आप जो है घबराना नहीं, बिल्कुल मैथ की आप टेंशन ना लो, आप जो है अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है। आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करती है कि वह कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह इस दर से 8 घंटे कार्य करती है। इसके बाद वह शेष कार्य 9 घंटे में पूरा करती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही करना हो तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। देखो, अब देखो, उसे जो है वो कार्य करना था 24 घंटे में पूरा। एक कार्य को वो 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस दर पर वो जो है 8 घंटे कार्य करती है। तो जब 24 घंटे में उसे पूरा करना था, 24 में से वो केवल जो है 8 घंटे कार्य करती है, तो वो कितना भाग कार्य कर लेती है? 8 का 8, 8 या 24, तो वो जो है 1/3 भाग कार्य जो है कर लेती है। कितने घंटे में? 8 घंटे में वो 1/3 भाग कार्य कर लेती है। तो शेष कार्य कौन करता है? शेष कार्य वो कितनी देर में? शेष कार्य की तो कौन सा बचता है? शेष कार्य बचता है हमारा 2/3 भाग। अब 2/3 भाग वो कितने घंटे में करती है? 9 घंटे में पूरा कर लेती है शेष कार्य। तो वो 2/3 भाग कितने में करती है? 9 घंटे में वो करती है। 9 घंटे में वो 2/3 भाग कर लेती है। लेकिन उसने क्या कहा कि वे यदि रेखा को एक कार्य अवधि में पूरा करना हो 24 घंटे में, मतलब पूरी कार्य अवधि में, उस कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगा। जब 2/3 भाग 9 घंटे में कार्य करती है, तो अगर एक भाग उससे कार्य कराया जाए, एक भाग का मतलब क्या होता है? पूरा कार्य। एक भाग मतलब पूरा कार्य। अगर पूरा कार्य उससे कराया जाए तो कितने में करेगी? 9 × 3/2, तो कितना हो जाएगा? 9 × 27/2 या 3.5 घंटे। 3.5 घंटे या 3.5, अगर ऑप्शन में 3.5 ना हो तो 3.5 ना हो सॉरी 13.5 ना हो, 13.5 की जगह 14 घंटे हो, तो ऑप्शन में जो है इसके आसपास का जो है ऑप्शन हमारे पास मिलेगा। या तो 13.5 घंटे हमें ऑप्शन में मिलेगा, या 14 घंटे मिलेगा। तो 14 घंटे पे ही हमें लगा देना है। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा। हमें देखना कि 8 घंटे में वो कितना भाग कार्य करेगी, और शेष कार्य को जो है कितने घंटे में करेगी? 9 घंटे में करेगी। तो हमें एक कार्य कराना कि वो पूरा कार्य जो है उस कार्य अवधि में करना है, तो उस कार्य को कितने घंटे में करेगी? 13.5 घंटे में। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास। एक व्यक्ति ने स्कूटर में 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करी स्कूटर पे। यदि वह साइकिल को स्कूटर की चाल के 3/7 चाल में चलाए तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो, अब स्कूटर की चाल क्या है? स्कूटर की चाल उसके पास क्या है? वो जो है 245 किलोमीटर चला रहा। कितने? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, 7 घंटे में। तो 7 या 21, 7 या 21, 7 × 35, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जो है उसकी स्कूटर की चाल है। ठीक है। उसने कहा कि स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से, जो साइकिल की चाल है, एक साइकिल और है हमारे पास स्कूटर। अब साइकिल की चाल स्कूटर की चाल की 3/7 है, मतलब की से पहले जो भी होगा क्या होगा? स्कूटर की चाल, वो हम क्या लेते हैं? हर वाली संख्या, मतलब निचले वाली संख्या। तो स्कूटर की चाल होगी 7 और साइकिल की बची हुई चाल क्या होगी? 3। तो साइकिल की और स्कूटर की चाल में क्या होगा? 3:7 का अनुपात है। ठीक है। अब हमारे पास स्कूटर की चाल है, तो स्कूटर की चाल कितनी दी गई? 35। हमें क्या निकालना? 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कौन? साइकिल से। तो 35, तो यह 35 जो है किसकी चाल है? यह 35 जो है किसकी चाल है? यह चाल है स्कूटर की। तो स्कूटर की चाल के नीचे स्कूटर की चाल लिखेंगे, और हमें क्या निकालना? हमें निकालनी साइकिल की चाल। तो 3 से करेंगे गुणा साइकिल की चाल। 7 × 5 = 35, 5 × 15, तो क्या आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास साइकिल की चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कि 4 घंटे में साइकिल कितनी दूरी तय करेगी? 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 15 × 4 = 60 किलोमीटर। तो साइकिल जो है 4 घंटे में कितनी जाएगी? 60 किलोमीटर। ठीक है।
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस जो है हमें इस तरह का रेशियो बना लेना है जहाँ भी हमें का की से पहले बाद हमारा जो है भिन्न संख्या है हर और अंश में, उसमें जो है हमें क्या लेना, का की से पहले क्या है स्कूटर की चाल, वो हमें जो है नीचे वाली हर वाली संख्या लेनी है और बची हुई संख्या जो है दूसरी में लेनी है। ठीक है, इससे जो है हमारा जो है अनुपात आराम से बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 70 है, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो, उसने बेचा वस्तु को कितने में, 210 रुपये 80 पैसे, 210 रुपये 80 पैसे, और उसे जो है 15% की हानि हुई। जब 100 रुपये की वस्तु पर 15% की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 85 में। अब जब 100 रुपये की वस्तु को 9.5% के लाभ पर बेचना तो कितने में बेचेगा, 109.5%। ठीक है, अब देखो, अब 210 रुपये 80 पैसे में बेचने में कितने में 15% की हानि हुई तो कितने में बेचेगा, 85 रुपये में। अब हमें कितना, हमें लाभ कमाना कितना, 9.5, तो कितने में बेचेगा, 109.5 रुपये में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब 1 दशमलव यहाँ पे है, 2 दशमलव यहाँ पे है, तो बटे में क्या कर देंगे, 1000, यह भी दशमलव हट जाएगी और ये भी दशमलव, 1 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नम 45। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 17 बार। अब 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 34, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34, 17 3 51, 17 चौका 68। ठीक है, 124 बटे 100। तो हमें क्या करना, 219 का और 124 की हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करके देखेंगे, 4 नम 36 का 6 का चलेंगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8, 2 नम 18 का 8 का चलेंगे 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, 9 1 2 क्या आ जाएगा, 6, 7 7 14 1 15 का 5 कहाँ से लगे 1, 9 और 1 10, 8 और 3 11 और 10 21 का 1 कहाँ से लगे 2, 4 1 5 और 2 7 और 2, तो क्या आ जाएगा 2 7 1 5 6 और बटे में नीचे क्या बच रहा 100, तो क्या आ जाएगा 271.56, 271.56 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरह भी हम जो है इसकी गुणा कर सकते हैं। कोई नहीं, जितनी भी जल्दी हो जाए हमारा, जैसे भी हम गुणा कर सके ऐसे हमें करना है, कोई नहीं, हमें जो है टाइम बचाना है। तो 271 रुपये 56 पैसे जो है उस वस्तु को उसे बेचना पड़ेगा, 271 रुपये 56 पैसे में। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 71, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही स्थान पर स्थान ए से खाना होती है और 81 किलोमीटर दूर बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, कार की चाल कितनी है। मतलब ट्रेन जो है जब स्टेशन पर बीच में स्टेशन पर रुकी होगी तो उसे 12 मिनट लग गए, पर लेकिन वो जो है एक ही समय पर पहुंचे, 81 किलोमीटर दूर स्थान बी पर दोनों एक ही समय पर पहुंचे, एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो, एक ट्रेन है हमारे पास और एक क्या है, एक है हमारे पास कार। ठीक है, कार की तुलना में 50% अधिक है कौन, ट्रेन। मतलब अगर कार की 100 स्पीड है तो ट्रेन की जो है क्या है 150। ठीक है, अब इसकी चाल हम निकाल लेंगे, 50 दूनी 100, 50 से 150। ठीक है, क्या आ गई चाल। अब चाल जो है, चाल का विपरीत क्या होता है, समय। तो 2:3 क्या आ जाएगा, ये समय। ठीक है, अगर ट्रेन को 2 मिनट लगते हैं तो समय वो जो है कार को लगती है 3 मिनट। ठीक है, अब देखो, अब एक ही समय पर दोनों चले और 81 किलोमीटर दूर पहुंच गए। हालांकि ट्रेन स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। मतलब जो है इनके बीच में जो गैप रहा वो 12 मिनट का रहा, लेकिन यहाँ पे क्या गैप है, 1 मिनट का, 1 मिनट का। अब देखो, अब ये 1 मिनट का गैप, लेकिन इन्होंने क्या कहा 12 मिनट, तो 12 मिनट गैप जो अंतर है वो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे। हमें क्या निकालना, हमें कार की चाल निकालनी, कार तो कार का समय निकालेंगे ना, तो कार का समय निकालेंगे तो समय, तो कार के अनुपात से गुणा करेंगे, गुणा 3, 12 36 मिनट। तो कार को पहुंचने में वहां कितना समय लगा, 36 मिनट लगा। अब देखो क्यों, क्योंकि अंतर दिया गया कि वहां पे बीच में जो ट्रेन को रुकना का समय लगा वो 12 मिनट है,
और इन दोनों की समय का अंतर क्या है, इन दोनों का समय का अंतर है 1 मिनट, यहाँ पे अनुपात का अंतर, तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे और जो हमें निकालना उसी से करेंगे गुणा, तो हमें क्या है 36 मिनट लगी। अब हमारे पास हमें क्या निकालना, कार की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी हमारे पास पहले से दी गई है क्या 81 किलोमीटर, दूरी बटे समय क्या 36 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। 6 छंग 36, 6 से काट दो 10 बार, ठीक है। 2 तिया 6, 2 से काट दो 5 बार, अब 3 से काट दो 27 तिया 81, ठीक है। अब गुणा कर दो, 5 7 35 का 5 कहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो क्या आ जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाड़ी की चाल क्या थी, कार की चाल क्या थी 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो सिंपल, जो भी हमें दिया गया उसी से हम क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है क्वेश्चन को इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, पहले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय का अनुपात 3:4 और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो x की वर्तमान आयु, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है, ठीक है। उनके आय का अनुपात क्या है, पिछले वर्ष उनके आय का अनुपात है 4:5। पहले वर्ष बताया ना, पहले वर्ष उनकी आय का अनुपात है, ये वर्तमान नहीं है, वर्तमान से पहले वर्ष है 4:5 है। इस वर्ष उनकी आय मतलब वर्तमान में उनकी आय का अनुपात जो है पिछले वर्ष और इस वर्ष, तो पिछले वर्ष और वर्तमान, इस अभ्यास से करेंगे पिछले वर्ष और वर्तमान, तो इनके आय का अनुपात क्या है, पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात 3:4 और 2:3, ठीक है। तो ये है पिछले वर्ष और वर्तमान, इनके आय का अनुपात ये है। अब देखो पिछले वर्ष ये दिया गया था, पिछले वर्ष का अनुपात हमारे पास ये भी है, पिछले वर्ष का अनुपात ये भी है, तो 3 के बराबर क्या है, 3 के बराबर है 4, 3 के बराबर है 4, तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा 4/3, ठीक है। और तो 4 के बराबर क्या होगा, गुणा 4 कर देंगे, 4 चौक 16/3, तो वर्तमान क्या आ गया, वर्तमान हमारे पास आ गया, वर्तमान अनुपात क्या आ गया हमारे पास 16/3। ऐसे ही इसमें करेंगे क्या, पिछले वर्ष का अनुपात ये है, पिछले वर्ष का अनुपात है, तो 2 बराबर क्या हो गया 5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, गुणा 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15/2, तो ये क्या आ गया वर्तमान का अनुपात। अब दोनों का वर्तमान का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारा 16/3 और ये आ गया हमारे पास 15/2, ठीक है। तो इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 अनुपात 45, ठीक है। ये किसका है, x का, और ये किसका है, y का, ठीक है, ठीक है। तो 32:45 आ गया, 32:45 आ गया इन दोनों का अनुपात, ठीक है, x और y का। अब इनके वर्तमान आय का योग बताया, वर्तमान आय का योग कितने दिया 15,400, तो योग के नीचे क्या लिखते हैं योग, तो 5 2 7 77। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना x की वर्तमान आयु, x की वर्तमान आयु क्या है, का अनुपात क्या है 32, तो 32 तो कर देंगे गुणा 11 7 77, 11 1 11, 11 चौक 44, 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, तो क्या आ गया 64। तो x की वर्तमान आयु का अनुपात क्या आ जाएगा 6400, ठीक है। तो देखो हमने कैसे निकाला, अब पहले वर्ष का अनुपात दिया गया, ये लिख लिया। अब फिर पहले वर्ष x और y का अलग अलग, पहले वर्ष का और वर्तमान का अलग अलग अनुपात दिया गया, इसका भी अलग, इसका भी अलग, ये अलग। जब पहले वर्ष का ये भी था, पहले वर्ष का ये भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, तो 3 बराबर क्या है 4, हमें निकालना वर्तमान, तो 3 बराबर 4, तो 1 बराबर क्या 4/3, तो 4 भाग किसके बराबर है 4/3 गुणा 4 16/3, तो इसी प्रकार इसका लेकर 15/2, तो दोनों का अनुपात क्या गया 16/3 अनुपात 15/2। अब हमें जो है ये नीचे का हिस्सा जो है हटाना था, तो इनकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे और इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो क्या होगा 16 दूनी 32, 15 3 45, तो 32:45 हमारा जो है इसका x और y का अनुपात आ गया, कौन सा वर्तमान अनुपात।
अब जब हमें वर्तमान योग पता है तो वर्तमान योग के नीचे वर्तमान योग लिखेंगे, वर्तमान योग के नीचे इन दोनों का वर्तमान योग लिखेंगे। अब जो है वर्तमान योग के नीचे वर्तमान योग लिखा, हमें निकालना x का वर्तमान आय, x की वर्तमान आय तो x के अनुपात से गुणा कर देंगे 32 से, तो x का वर्तमान आय, x की वर्तमान आय क्या आ गई 6400 रुपये। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए और भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप जो है मेरे साथ मिलकर इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहे तो मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।